नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार में सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। साफ संदेश है कि अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं, चाहे बुलडोजर एक्शन हो, एनकाउंटर की कार्रवाई हो या फिर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम। राज्य में कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एक के बाद एक हो रही कार्रवाइयों से ये साफ हो गया कि सरकार अपराध और अवैध गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। एक दौर वो भी था जब लालू शासन के दौरान अवैध घुसपैठियों ने खुलेआम अपनी पैठ बना ली थी और राज्य के कई इलाकों में कब्जा तक जमा लिया था। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। मौजूदा सरकार ने साफ कर दिया है कि अब न सिर्फ अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी, बल्कि बिहार की सीमा में घुसने की किसी भी कोशिश को शुरुआती स्तर पर ही पूरी तरह नाकाम कर दिया जाएगा। और इसी के चलते एक बड़ी कार्रवाई सरकार द्वारा की गई है। तो क्या कुछ हुआ है पूरे मामले में, आइए जानते हैं विस्तार से। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा, मोतिहारी में बड़ी कार्रवाई, बिहार सरकार का एक्टिव मोड। जी हां, मोतिहारी जिले में भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की 47वीं बटालियन द्वारा की गई कार्रवाई ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि सीमाई सुरक्षा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है। नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 बांग्लादेशी नागरिकों और उनकी मदद कर रहे एक भारतीय युवक की गिरफ्तारी के बाद पूरे सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां तेज कर दी गई। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार ने भी प्रशासन और पुलिस तंत्र को अलर्ट मोड पर रखा है, ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। बताया जा रहा है कि बुधवार 31 दिसंबर को एसएसबी को सीमा क्षेत्र में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही 47वीं बटालियन के जवानों ने बिना समय गंवाए इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी। नियमित जांच के दौरान 4 संदिग्धों को रोका गया, जिनसे पूछताछ और तलाशी ली गई। जांच में सामने आया कि इनमें से 3 लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं, जबकि एक भारतीय युवक उन्हें अवैध रूप से सीमा पार कराने में मदद कर रहा था। ये कार्रवाई दर्शाती है कि सीमा सुरक्षा बल न केवल सतर्क है, बल्कि किसी भी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिकों के पास पासपोर्ट तो थे, लेकिन भारत में प्रवेश के लिए जरूरी वैध वीजा उनके पास नहीं था। आरोप है कि वो नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। वहीं उनके साथ मौजूद भारतीय युवक के पास से आधार कार्ड बरामद किया गया, जिससे उनकी पहचान की पुष्टि हुई। प्रारंभिक जांच में ये साफ हुआ कि युवक इन लोगों को न सिर्फ सीमा पार कराने में मदद कर रहा था, बल्कि आगे उनके ठहरने और ठिकाने की व्यवस्था भी उसी के जिम्मे थी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कई अहम सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर ये बांग्लादेशी नागरिक भारत क्यों आ रहे थे? उनका असली गंतव्य क्या था? और क्या इनके लिए फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार करने की कोई साजिश चल रही थी? और वैसे भी बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इन सभी बिंदुओं पर खुफिया एजेंसियां और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही हैं। बिहार सरकार के गृह विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित जिलों के प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 47वीं बटालियन एसएसबी के कमांडेंट संजय पांडे ने बताया है कि पुल पर रोजाना की तरह नियमित जांच चल रही थी। इसी दौरान संदेह के आधार पर इन लोगों को रोका गया। पूछताछ में जब उनके जवाब संतोषजनक नहीं लगे तो टीम ने सभी को हिरासत में ले लिया। उन्होंने बताया कि आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी आरोपियों को संबंधित हरैया थाना को सौंपने की तैयारी की जा रही है, जहां पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। इस घटना के बाद भारत नेपाल सीमा, खासकर रक्सौल और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। एसएसबी के साथ साथ बिहार पुलिस, विशेष शाखा और खुफिया एजेंसियां भी लगातार निगरानी कर रही हैं।
सीमा चौकियों पर जांच प्रक्रिया को और सख्त कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अवैध घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया जा सके। नीतीश का बड़ा वार, कानून व्यवस्था में बदलाव। जी हां, बिहार सरकार का मानना है कि अवैध घुसपैठ केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ विषय है और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सीमा सुरक्षा बलों के साथ लगातार समन्वय बनाकर काम कर रही है। हाल के दिनों में कई मामलों में अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसके बाद सरकार ने अपनी रणनीति और सख्त कर दी। सूत्रों के अनुसार सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है ताकि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को दे सके। और इसके अलावा पंचायत स्तर तक निगरानी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार सरकार का उद्देश्य है कि सीमा क्षेत्र पर पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को पनपने का मौका ना मिले। फिलहाल सभी आरोपी सुरक्षा एजेंसियों की हिरासत में हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इनके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस मामले पर एक्टिव हैं, नजर बनाए हुए हैं और आने वाले दिनों में जांच पूरी होने के बाद इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। मोतिहारी में हुई ये कार्रवाई न सिर्फ एसएसबी की सतर्कता को दर्शाती है बल्कि ये भी साफ करती है कि बिहार सरकार सीमा सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर और सक्रिय है। सरकार का साफ संदेश है कि राज्य की सीमा में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों की उड़ाई नींद, बिहार पुलिस का तगड़ा एक्शन। जी हां, बिहार में मौजूदा समय में सरकार का रुख पूरी तरह साफ और सख्त नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार अब किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं और यही वजह है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, चाहे बड़े अपराधी हो, माफिया तत्व हो या फिर अवैध गतिविधियों में शामिल लोग। सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट दी गई है कि वो कानून के दायरे में रहते हुए सख्त कदम उठाएं और अपराध पर पूरी तरह लगाम लगाएं। पिछले कुछ समय में बिहार में जिस तरह से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, उसने साफ कर दिया कि सरकार अब प्रतीकात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि ठोस कदम उठा रही। अवैध कब्जों, माफियाओं की संपत्तियों और अपराध से जुड़े ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर यह संदेश दिया गया है कि गलत तरीके से बनाई गई संपत्ति और कानून तोड़कर खड़ा किया गया साम्राज्य अब नहीं बचेगा। और इसी तरह एक्शन जो है लगातार देखने को मिल रहा है बिहार में, चाहे वो बुलडोजर हो, चाहे वो एनकाउंटर हो या फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सरकार लगातार एक्शन ले रही। इसी कड़ी में पुलिस की ओर से अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है। कई मामलों में मुठभेड़ यानी एनकाउंटर की कार्रवाई भी सामने आई है, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि पुलिस अब आत्मरक्षा में और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार का साफ कहना है कि अपराधी अगर कानून को चुनौती देंगे तो पुलिस भी उसी मजबूती से जवाब देगी, उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। इससे आम जनता में ये विश्वास बढ़ा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर है और डर का माहौल खत्म करना चाहती। सिर्फ राज्य के अंदरूनी अपराध ही नहीं, सीमावर्ती इलाकों में होने वाली अवैध गतिविधियों पर भी सरकार की पैनी नजर है। जैसा कि ये मामला देखने को मिला, अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और घुसपैठियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही। नेपाल और बांग्लादेश से सटे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत किया गया है और केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर घुसपैठ रोकने की रणनीति पर काम हो रहा है। सरकार का मानना है कि अवैध घुसपैठ न केवल कानून व्यवस्था बल्कि राज्य और देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। बिहार सरकार ने पुलिस और प्रशासन को ये साफ निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को हल्के में ना लिया जाए। सीमावर्ती जिलों में लगातार चेकिंग, निगरानी और खुफिया तंत्र को मजबूत किया गया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है ताकि वो किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।
सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि अपराधियों और घुसपैठियों के लिए बिहार अब सुरक्षित ठिकाना ना बने। एक के बाद एक हो रही इन कार्रवाइयों ने ये साफ दिखा दिया कि सरकार अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर परिणाम दिखाने पर जोर दे रही है। चाहे वो माफियाओं के खिलाफ अभियान हो, संगठित अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश हो या फिर अवैध घुसपैठ के मामलों में सख्ती, हर मोर्चे पर सरकार एक्टिव नजर आ रही है। कुल मिलाकर बिहार में मौजूदा हालात ये बताते हैं कि सरकार पूरी तरह एक्शन में है। अपराध, अवैध कब्जा, माफियागिरी या फिर घुसपैठ, किसी भी तरीके की गैर कानूनी गतिविधि के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं छोड़ी जा रही। सरकार का रुख बिल्कुल साफ है और संदेश भी कि कानून तोड़ने वालों के लिए बिहार अब आसान नहीं रहेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।